हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। जैसे कि आपको पता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। जैसे कि आपको पता है प्रकाश का परावर्तन जो है कि 10 का फर्स्ट और पहला चैप्टर है, जैसे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें से आपको जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, किस दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो होगा आपका उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। जैसे दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। सीधी साधारण सी बात है, वो अभिलंब के निकट यानी और वो मुड़ जाती है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका तीसरा नंबर है किस, यानी कि किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। कोई भी उत्तल लेंस हो उसकी फोकस दूरी होती है, तो कोई भी उत्तल लेंस है ना उसकी फोकस दूरी होती है तो वो धनात्मक होती है। सीधी सी बात है, आपका बी नंबर बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि चौथा नंबर है गोलीय दर्पण की, ठीक है। जैसे चौथा नंबर है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितना होगी। तो वह स्वाभाविक बात है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है उसकी फोकस दूरी आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी जो होती है ना, वो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वो आधी होती है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका बराबर r/2 यानी 50/2। तो आप घटा सकते हो, ये आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका 5 नंबर है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो होता है आपका उत्तल लेंस का बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि आपका 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया, साइड मिरर के रूप में साइड मिरर के रूप में आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है और किसी भी वस्तु को यह सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कि आपका देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है। जैसे 7 नंबर ऑब्जेक्टिव है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपका प्रिज्म से संभव है, ठीक है। उसी तरह से जैसे आपका 8वां नंबर है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। स्वाभाविक सी बात है, आधी होती है ना, तो वो हो जाएगी आपका f बराबर r/2, ठीक है। उसके बाद जैसे 9वां नंबर है, किसी दर्पण से वस्तु का कहीं भी रखने पर वस्तु का बराबर आकार सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा, ठीक है। तो वो दर्पण क्या होगा, तो दर्पण आपका समतल होगा ना, जो कि सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है, जिसमें कि हम लोग अपना चेहरा देखने के रूप में आईने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जैसे 10वां नंबर है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो जब उत्तल लेंस का फोकसांतर है ना वो 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो उसकी क्षमता हो जाएगी आपका +2 डायोप्टर का, ठीक है। उसी तरह से जैसे आपका 11वां नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है। तो ये आपके किनारे की अपेक्षा है ना, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। उस प्रकार से आप जैसे कि आपका 12 नंबर है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से आपका 13 नंबर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण जिसमें कि हम लोग अपना चेहरा देखने के आईने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो कैसा होता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कि आपका 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न है आपका समतल दर्पण द्वारा, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपका काल्पनिक होता है, बी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जैसे 14 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। उस तरह से आपका 15 नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो जैसा हम कल्पना करते हैं ना, अगर उस प्रकार का प्रतिबिंब होता है तो बिल्कुल सीधा होता है,
ए नंबर आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। जैसे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जब अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी ना वो दुगनी होगी ना, तो वो आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपका 17 नंबर प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, वो आपका 17 नंबर है, किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आपका उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसे आपका 18 नंबर में है, मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मुख्य फोकस की संख्या जो लेंस में होती है ना वो कितनी होती है? ठीक है, तो वो आपका 2 होती है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आपका 19 नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल का बना होता है। ठीक है, उसी तरह से प्रकाश की किरणें गमन करती है। 20 नंबर प्रश्न है आपका, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें किस में गमन करती है? स्वाभाविक सी बात है कि प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वो आपकी सीधी रेखा में ही तो गमन करती है। ए नंबर आपका सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आपका 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है? जैसे कि परावर्तन के नियम से संबंधित है, जैसे कि उसी प्रकार से है ना, परावर्तन के नियम से संबंधित है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर होता है। ए नंबर आपका सही और सटीक आंसर होगा। जैसे 22 नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10 के ऊपर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, उस तरह से जैसे आपका 23 नंबर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना उसकी वक्रता त्रिज्या की बिल्कुल ही यानी कि आधी होती है, तो आपका बी नंबर सही आंसर होगा। जैसे लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक, ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या? तो इस ऐसे तो डायोप्टर होता है m⁻⁻⁻⁴ यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही और आंसर होगा। ठीक है, जैसे आपका 25 नंबर है, प्रतिबिंब का आकार अगर वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण क्या होगा? ठीक है, सीधी सी बात है, अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बिल्कुल समान हो, एक समान, तो बात है ना वो समतल होगा, जिसे हम आईने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 26 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों, ठीक है, उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा देखने यानी प्रतिबिंब उसको बड़ा देखने के लिए करता है। ठीक है, दंत विशेषज्ञ, जैसे कि मान लिया जाए बड़ा उसको दिखता है तो वो कौन दर्पण का व्यवहार करेगा? वो अवतल दर्पण का व्यवहार करता है। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। जैसे आपका 27 नंबर है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ठीक है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो किरण आपकी जो गुजरेगी ना वो आपका पी यानी पोल ध्रुव से होते हुए गुजरेगी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे आपका 28 नंबर है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है जिसमें कि दाढ़ी बड़ा दिखे? तो दाढ़ी बनाने में आपका कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने में आपका है ना अवतल दर्पण उपयुक्त है। ठीक है, उसी तरह से जैसे आपका 29 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान म्यू है, तो इसका साधारण सी बात है साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, उस प्रकार से आपका जैसे 30 नंबर है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जैसे आपका 31 नंबर क्या है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? ठीक है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? वो आपका 50 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, जैसे कि आपका 32 नंबर क्या कह रहा है? 32 नंबर में है, किसी बिंब का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के कहाँ रखें, उसके सामने कहाँ रखें जो कि प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त हो? ठीक है, तो उसको कहाँ रखें जो प्रतिबिंब एक समान साइज का प्राप्त हो? तो फोकस दूरी से आपकी दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी से आपकी दुगनी दूरी पर। ठीक है, जैसे कि आपका 33 नंबर क्या है, निम्न में कौन सा पदार्थ, ठीक है, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो आपकी स्वाभाविक बात मिट्टी हो जाएगी। डी नंबर। जैसे आपका 34 नंबर है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो उस उत्तल लेंस की क्षमता आपका 1 डायोप्टर होगी। जैसे आपका 35 नंबर है, निर्गत किरण अब अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण अभिलंब के बीच के
कोण को कहते हैं। ठीक है, तो वो कहा जाता है आपका परावर्तन कोण। ठीक है, उस प्रकार से आपका 36 नंबर है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम है, समान सी बात है। जैसे कि अब आपका है उसी प्रकार से आपका 37 नंबर प्रश्न है। ठीक है, जैसे आपका 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 37 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच कितनी गुनी होती है। त्रिज्या जो होता है ना वो कितनी गुनी की होती है, तो आपका होती है F बराबर R/2। ठीक है, अवतल दर्पण का आवर्धन होगा। ठीक है, यह तो होता है, अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो होता है -V/U। ठीक है, जैसे कि आपका 39 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बिंब से बड़ा, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु अगर बड़ा होगा, आवर्धित होगा, ठीक है ना, तो वस्तु की स्थिति दर्पण और ध्रुव के फोकस के बीच होनी चाहिए। आपका डी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जैसे कि आपका 40 नंबर, कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहता है। ठीक है, कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस कहलाता है। तो कौन सा लेंस अपसारी, उत्तल लेंस आपका अपसारी कहा जाता है और अवतल लेंस को आपका अभिसारी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी भी बिंब का प्रतिबिंब, ठीक है, पर्दे पर, तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए उपयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ठीक है, उपयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो उपयोगकर्ता को जो मापने की जरूरत है ना, वो क्या मापती है, तो वो आपका हो जाएगा दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को मापती है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका मान लिया जब 42 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, किसी शब्दकोश के, ठीक है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में आप में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, आप कौन सा लेंस को पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे आपका 43 नंबर है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास है, क्या कहलाएगा, यानी क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपका गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा, डी नंबर आपका सही आंसर। उस प्रकार से आपका जैसे 44 नंबर है, निम्न में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जब वक्रता त्रिज्या आपका 32 सेंटीमीटर, फोकस दूरी आधी यानी 16 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, 16 सेंटीमीटर का होगा। 45 नंबर आपका क्या कह रहा है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब की प्राकृति क्या होगी। ठीक है, तो उस बिंब की प्राकृति क्या होगी, तो उस बिंब की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक और उल्टा, ए नंबर आपका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, उस प्रकार से जैसे आपका 46 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रिज्म का कोण निर्गत कोण, ठीक है, विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 डिग्री, तो आपतन कोण, स्वाभाविक सी बात है, दोनों कोण को ऐड कर दो, आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से जैसे कि आपका मान लिया जाए 47 नंबर प्रश्न, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, तो जब उसकी क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी, साधारण सी बात है, उसकी फोकस दूरी आपका +100 सेंटीमीटर का हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, उस प्रकार से जैसे आपका 48 नंबर, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। अगर तरंगदैर्घ्य बोला जाए तो तरंगदैर्घ्य भले बैगनी रंग का कम होता है तो लाल का आधा होता है, लेकिन यहाँ आपका अपवर्तनांक है तो ये अपवर्तनांक अधिकतम बैगनी रंग का, डी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, जैसे 49 नंबर आपका क्या कह रहा है, जैसे कि पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की होती है अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, तो बी नंबर आपका सही और सटीक हो जाएगी। ठीक है, उस प्रकार से जैसे कि लास्ट और अंतिम 50 आपका क्या कह रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब अगर सदैव सीधा प्रतीत होता है तो संभवतः दर्पण क्या होगा। चाहे आप कोई भी चाहे कितनी दूर पर खड़े हो, अगर प्रतिबिंब आपका सीधा सदैव प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है, तो वह दर्पण है क्या, तो संभव है कि वह दर्पण समतल या तो उत्तल है। ठीक है।